नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, जेएम ने बाबूलाल पर लगाया ये आरोप। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि दूसरे चरण के चुनाव के दौरान दिन के लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री ने बाबूलाल का पुराना वीडियो अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया, जबकि साइलेंट पीरियड चल रहा था। भाजपा ने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा बोकारो के डीएसपी आलोक रंजन के खिलाफ भी शिकायत की है। झामुमो ने गिरिडीह डीसी को पत्र लिखकर धनवार से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रत्याशी द्वारा मतदान के दौरान अपनी तस्वीर खिंचवाकर सार्वजनिक की गई, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। सिल्ली विधानसभा में किस और हवा का रुख, त्रिकोणीय मुकाबले में कौन मारेगा बाजी। दूसरे चरण में झारखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक सिल्ली में चुनाव संपन्न हो चुका है। इस सीट पर सबकी निगाहें थी। इस बार त्रिकोणीय लड़ाई में यह और मजेदार हो गई है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के गढ़ में झामुमो के अमित महतो व जेएलकेएम के देवेंद्र महतो चुनौती देने उतरे हैं। सिल्ली में सबका अपना अपना चुनावी पॉकेट है, इसलिए इस बार किसके तरफ हवा का रुख है यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। सुदेश महतो के लिए विकास का मॉडल सिल्ली राजनीतिक संघर्ष के नए मोड़ पर खड़ा हो गया है। आजसू का इस क्षेत्र में अपना कामकाज और पैठ है। एक बड़े वोट बैंक पर आजसू का कब्जा है। वहीं अमित महतो के पास इंडिया गठबंधन का परंपरागत वोट बैंक है। जेएलकेएम के देवेंद्र महतो ने अपनी जगह कुछ खास इलाके में बना ली है। जातीय वोट बैंक में सेंधमारी की है। शाम 5 बजे तक सिल्ली में 76.7% वोट पड़ चुके थे। सिल्ली सोनाहातू राहे में दर्जनों बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतार थी। महिलाओं में वोटिंग का उत्साह चरम पर था। चुनावी मिजाज महिलाएं तय करती दिखी। आजसू ने महिला समिति को इस क्षेत्र में मजबूत बनाया है। वहीं कहीं कहीं मैया सम्मान योजना का करंट भी दिखा। सिल्ली और शहरी इलाके में वोटरों का मिजाज कुछ और था, तो सोनाहातू के मुद्दे और समस्याएं कुछ और थे। वोटर अपने अपने एजेंडे के साथ वोट करने पहुंचे थे। सिल्ली प्रखंड और इसके आसपास में आजसू की मजबूत पकड़ दिखी। वहीं सोनाहातू राहे और अनगढ़ा में जमकर सेंधमारी हुई। हर दल ने एक दूसरे के फसल काटे हैं। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 6 लोगों की मौत। हजारीबाग के बरकट्ठा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहाँ एक बस के पलटने से कुल 6 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह बस कोलकाता से बिहार जा रही थी। इस दुर्घटना के बाद राहत बचाव काम जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरकट्ठा के गोरहर थाना क्षेत्र के पास जीटी रोड पर हुई सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मरने वाले की संख्या अधिक भी हो सकती है। गुरुवार की सुबह 7:30 बजे के करीब कोलकाता से बिहार जा रही अध्यात्म नामक बस अनियंत्रित होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। हादसे पर बस पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक ढंग से दबकर और कटकर मौत हो गई, जबकि बस पर सवार 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से 3-4 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मामले की सूचना मिलते ही गोरहर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह दल बल के साथ और ग्रामीणों ने घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए हैं। सभी लोगों ने सड़क पर पलटी बस की खिड़की और दरवाजे को तोड़कर एक-एक कर मृतकों और घायलों को बाहर निकाला। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्ठा में चल रहा है। मैया योजना की राशि मिलने पर किसी ने जताई खुशी तो किसी को इस बात का छलका दर्द। रांची जिले के अंतर्गत आने वाले सिल्ली विधानसभा में 20 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। वोटिंग के दौरान मतदाताओं का उत्साह देखने ही बन रहा था। खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवतियों के साथ साथ वृद्ध महिलाओं ने भी उत्साह के साथ वोटिंग की। कई महिलाओं में मैया सम्मान योजना की राशि मिलने की खुशी देखने को मिली, तो कई बुजुर्ग महिलाओं को वृद्धा पेंशन की राशि नहीं मिलने का दुख छलका। रांची जिले के राजकीय मध्य विद्यालय जोना अनगड्डा में सेमरडोबा गांव से वोट देने पहुंची मधु टोपो ने बताया कि वह अपने पति के साथ रांची में काम छोड़कर वोट देने आई हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या आपको मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है, उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 4 माह से लगातार उनके खाते में राशि आ रही है। वहीं इसी बूथ पर वोट देने आई ममता महतो ने बताया कि मैया सम्मान योजना की राशि काफी नहीं है, रोजगार बहुत जरूरी है। अगर रोजगार मिल गया तो यह राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इसी बूथ पर मतदान कर लौट रही
81 वर्षीय लीलावती देवी में वृद्धा पेंशन नहीं मिलने का दुख छलका। उन्होंने कहा कि जून माह से उन्हें वृद्धा पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। सरोज देवी ने इसी बात को दोहराया। कहा कि पूछने पर बताया जाता है कि चुनाव के बाद नियमित रूप से वृद्धा पेंशन का भुगतान होगा। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत, चुनाव खत्म होने के बाद बोले शिवराज, बाबूलाल और हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण बुधवार को संपन्न हो गया। चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है। 3 महीने से लगातार झारखंड में है, पांव पांव झारखंड नापा है, जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी व एनडीए को वोट किया है। शानदार बहुमत प्राप्त कर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता ने झामुमो और इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की पावन धरती पर लोकतंत्र का यह महापर्व अद्भुत रहा। दोनों चरणों में राज्य की जनता ने अपनी आकांक्षाओं और आशाओं को मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यह केवल चुनाव ही नहीं बल्कि एक नए समृद्ध और सशक्त झारखंड के निर्माण का संकल्प है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बुजुर्ग, युवा, श्रमिक, महिला, किसान सभी ने उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना अद्भुत आशीर्वाद दिया है। हेमंत बोले कि सभी ने, खासकर राज्य की आधी आबादी हमारी मैया ने बढ़ चढ़कर अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए ऐतिहासिक रूप से गठबंधन को अपना असीम आशीर्वाद दिया। सीएम ने कहा कि हम दृढ़ता से प्रण लेते हैं कि अमर वीर शहीदों के बलिदान को साकार करेंगे, महान क्रांतिकारियों के सपने को पूरा करेंगे, आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देंगे और मिलकर बनाएंगे एक नया और सोना झारखंड। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड से हेमंत सरकार जा रही है और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में एनडीए 51 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। बहुमत सरकार व विकसित झारखंड बनाने के लिए राज्य की जनता ने जमकर मतदान किया है। मरांडी बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा के कई राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 चुनावी सभाओं को संबोधित किया, वहीं रांची में रोड शो भी किया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर मोहन यादव, जनलाल शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता विश्व शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित कई नेताओं की सभाएं झारखंड में हुई। झारखंड के कार्यकर्ताओं ने भी नेताओं के साथ खूब मेहनत की। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस बरहेट सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। संथाल में हुआ बम्पर वोटिंग, 18 सीटों पर 72.54% मतदान, जाने सभी सीटों का हाल। 20 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव में संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया। 18 सीटों पर 72.54% मतदान हुआ। वहीं कई जगहों पर ईवीएम की खराबी आने से कुछ देर के लिए मतदान बाधित रहा। देवघर विधानसभा में कुल 176 बूथों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस इलाके में वीवीपैट में आई खराबी की वजह से मतदान बाधित हुआ। खटहरा बूथ संख्या 32 में वीवीपैट खराब हो गई, जिस कारण सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मतदान बाधित रहा। मोहनपुर के डुमरिया बूथ संख्या 373 में एक मतदाता व पुलिस कर्मी के बीच हाथापाई हो गई। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया। दुमका विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में मतदाताओं में थोड़ी सुस्ती दिखी, लेकिन ग्रामीण इलाके में 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा मतदान हुए को लेकर शहरी क्षेत्र की सड़कों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं गाँव में लंबी लंबी कतारें दिखी। शहर के सीधो कानो हाई स्कूल दुमका के बूथ नंबर 28 में ईवीएम की सेटिंग व तकनीकी परेशानी की वजह से पहले वोट में 25 मिनट की देरी हुई। वोट के महत्व को लेकर रंगोलियां बनाई गई थी। मधुपुर में शाम 5 बजे तक 75.91% मतदान हुआ। ईवीएम में खराबी के कारण बूथ संख्या 201 रेड कारपेट विद्यालय 118 और 210 में मतदान विलंब से शुरू हुआ। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्रों के सभी 300 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे निर्धारित समय से सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हुई। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और दोपहर 1 बजे तक भीड़ बनी रही।
छोटा नागपुर की 20 सीटों पर क्या है रुझान, कहीं सीधी टक्कर तो कहीं त्रिकोणीय संघर्ष। दूसरे चरण में छोटा नागपुर की 20 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प रहा। कहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है तो कुछ जगहों पर त्रिकोणीय संघर्ष में सीट फंसी हुई है। किसकी किस्मत चमकेगी यह 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। इससे पहले बुधवार को दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हुई। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त उत्साह रहा, वहीं दोपहर बाद से शहरी इलाकों के मतदाताओं ने जोर लगाया। इस वजह से सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग बढ़ा है। हालांकि चुनाव आयोग के आंकड़ों में कुछ वृद्धि हो सकती है। इधर पुख्ता प्रशासनिक व्यवस्था के कारण छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो कहीं से किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं आई है। देर रात तक वजगृह में ईवीएम को जमा करने का सिलसिला जारी था। नेताओं ने भी अपनी अपनी जीत के दावे किए। रांची के खिजरी सीट पर बीजेपी के राजकुमार पाहन और कांग्रेस के राजेश कच्छप के बीच सीधी टक्कर है। कौन इस सीट पर बाजी मारेगा कहना मुश्किल है। बुधवार को खिरजी विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। वह स्थित बूथ संख्या 373 पर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने मतदान किया। उनके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई वीआईपी ने भी वोट डाले। चुनाव को लेकर सुबह से ही वोटरों में उत्साह दिखा। इस बार बड़ी संख्या में युवाओं ने भी मतदान में भाग लिया। मैथन डैम में डूबे धनबाद के 3 किशोर। धनबाद से मैथन डैम घूमने आए आधा दर्जन दोस्तों में से 3 किशोर नहाने के क्रम में डूब गए। घटना बुधवार शाम 4 बजे के आसपास की है। घर वालों को जैसे ही घटना का पता चला आनन फानन में मैथन पहुंचने लगे। कोहराम एवं चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो उठा। देर रात तक लड़कों का पता नहीं चल सका। डूबे लड़के में नायाब गद्दी, जायद हुसैन और युवराज सिंह शामिल है कि लकी, ईशान आलम और तकदीस आलम सकुशल घर लौट गए। धनबाद के लड़कों का बुधवार की दोपहर मैथन डैम घूमने के लिए पहुंचा। सभी दोस्त डैम के नीचे हिस्सा 3 टावर के समीप नहाने के लिए उतरे। इस दौरान एक एक कर 3 युवक डूब गए, जबकि 3 अन्य युवक डरकर मैथन से बिना किसी को कुछ बताए वापस धनबाद चले गए। जब युवक घर नहीं पहुंचे तो उनके घर वाले ने बाकी युवकों से पूछताछ की। पहले तो तीनों युवक कुछ भी नहीं बता रहे थे, लेकिन बाद में दबाव डाला गया तो युवक ने बताया कि वे मैथन डैम घूमने गए थे। नहाने के दौरान 3 डूब गए। तब जाकर धनबाद से लोग मैथन डैम पहुंचे। तब तक रात हो गई थी। मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन ने बताया कि सीआईएसएफ के जवान एवं स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचकर खोजबीन का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अंधेरा होने के कारण खोजबीन में सफलता नहीं मिल रही है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।